टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट जेईई कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। एमबी हॉस्पिटल की एक्सरे मशीन कई दिनों से हुई ठप। ट्रॉमा वार्ड से इमरजेंसी तक भटकने को मजबूर हुए मरीज। पीएम की अपील के बाद लग्जरी गाड़ियां छोड़ सड़कों पर उतरे पुलिस अधिकारी। साइकिल से गश्त कर दिया फिटनेस और ईंधन बचत का संदेश। रास्ता भटकने के बाद हाईवे पर पहुंची कार, घुसी ट्रक में। हादसे में 2 सरकारी कर्मचारी सहित 3 की हुई मौत। हजरत कंबल मस्तान सरकार का हुआ सुपुर्दे खाक। बड़ी संख्या में जनाजे में शामिल हुए अकीकतमंदों ने दी नम आंखों से विदाई। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी एमबी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की गंभीर लापरवाही सामने आई है। ट्रॉमा वार्ड में लगी एक्सरे मशीन पिछले कई दिनों से बंद पड़ी है, जिससे सड़क हादसों में घायल मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को भर्ती तो ट्रॉमा वार्ड में किया जा रहा है, लेकिन एक्सरे के लिए इमरजेंसी वार्ड तक ले जाना पड़ रहा है। इससे मरीजों के साथ साथ परिजनों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार भले ही चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन उदयपुर संभाग की सबसे बड़ी सरकारी एमबी हॉस्पिटल की स्थिति इन दावों की हकीकत बयां कर रही है। अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में लगी एक्सरे मशीन पिछले कई दिनों से बंद पड़ी है, जिसके कारण सड़क हादसों में घायल होकर आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रॉमा वार्ड वह जगह है जहां गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों का तत्काल इलाज किया जाता है, लेकिन एक्सरे मशीन खराब होने के कारण डॉक्टरों और मरीजों दोनों को दिक्कत उठानी पड़ती है। मरीजों को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती तो किया जाता है, लेकिन एक्सरे करवाने के लिए उन्हें इमरजेंसी वार्ड तक ले जाना पड़ता है, जहां दूसरी मशीन उपलब्ध है। स्थिति यह है कि गंभीर हालत में आने वाले मरीजों को स्ट्रेचर पर एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाना पड़ रहा है। इससे इलाज में देरी होने का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं मरीजों के परिजनों को भी लगातार इधर उधर भागदौड़ करनी पड़ रही है। एमबी हॉस्पिटल में सिर्फ उदयपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में ट्रॉमा वार्ड जैसी महत्वपूर्ण जगह पर एक्सरे मशीन का कई दिनों तक बंद रहना अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मरीजों और परिजनों ने जल्द से जल्द मशीन शुरू करवाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिटनेस और ईंधन बचत की अपील को लेकर जयपुर पुलिस ने अनोखा अभियान शुरू किया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन में पुलिस अधिकारियों ने लग्जरी गाड़ियों की जगह साइकिल से गश्त कर आमजन को फिटनेस और पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश दिया है। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा समेत कई अधिकारियों ने पुराने शहर के बाजारों और कॉलोनियों में साइकिल गश्त की। इस पहल को लोगों ने काफी सराहा और अभियान चर्चा का विषय बन गया। जयपुर पुलिस ने फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अनोखी पहल करते हुए सड़कों पर साइकिल गश्त अभियान चलाया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन में आयोजित इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने अपनी लग्जरी गाड़ियों को छोड़ साइकिल का सहारा लिया और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के साथ ईंधन बचाने का संदेश दिया। अभियान में डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा, एडीसीपी बजरंग सिंह, एडीसीपी नीरज पाठक, पीयूष कविया, एसएचओ राकेश खियालिया और राजेश गौतम सहित कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने पुराने शहर के प्रमुख बाजारों और कॉलोनियों में साइकिल से गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने कहा कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है और साथ ही पेट्रोल डीजल की बचत के जरिए पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिटनेस और ईंधन बचत को लेकर दिए गए संदेश को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया है। साइकिल गश्त के दौरान बाजारों और सड़कों पर मौजूद लोगों ने पुलिस अधिकारियों की इस पहल की भी सराहना की।
पुराने शहर में जब पुलिस अधिकारी साइकिल पर नजर आए तो लोगों में उत्साह देखने को मिला। जयपुर पुलिस का यह जन जागरूकता अभियान अब शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर में पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर अंबेरी पुलिया के पास गुरुवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 सरकारी कर्मचारी और 1 सहायक कर्मचारी शामिल थे, जो SER भरवाकर झालावाड़ लौट रहे थे। रास्ता भटकने के बाद उनकी तेज रफ्तार कार आगे चल रहे मिनी ट्रक में जा घुसी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उदयपुर के अंबेरी पुलिया पर गुरुवार रात हुए भीषण सड़क हादसे ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। हादसे में जालरापाटन पंचायत समिति के VDO राधेश्याम, रिटायर्ड VDO कमल किशोर और सराड़ा पंचायत समिति के सहायक कर्मचारी हेमराज की मौत हो गई। तीनों उदयपुर से झालावाड़ लौट रहे थे, तभी रास्ता भटकने के बाद उनकी कार मिनी ट्रक में जा घुसी। जानकारी के मुताबिक झालावाड़ कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचमुखी हनुमान मार्ग निवासी 58 वर्षीय राधेश्याम और मंगलपुर निवासी 60 वर्षीय कमल किशोर उदयपुर की सराड़ा पंचायत समिति में VDO जितेंद्र सिंह चुंडावत के पास SER भरवाने आए थे। लौटते समय सराड़ा पंचायत समिति में कार्यरत 54 वर्षीय हेमराज भी उनके साथ झालावाड़ जाने के लिए कार में बैठ गया। तीनों शाम करीब 6:30 बजे उदयपुर से रवाना हुए। काया देबारी बाईपास पर उन्हें डबोक होकर चित्तौड़गढ़ की ओर मुड़ना था, लेकिन रास्ता भूलकर वे सीधे पिंडवाड़ा हाईवे पर आगे बढ़ते रहे। करीब 10 किलोमीटर आगे अंबेरी पुलिया के पास रात 10:15 बजे उनकी तेज रफ्तार कार आगे चल रहे मिनी ट्रक में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि राधेश्याम और कमल किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल हेमराज को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद तीसरे मृतक की पहचान देर रात तक नहीं हो सकी। बाद में सराड़ा पंचायत समिति से जानकारी मिलने पर उसकी पहचान हेमराज के रूप में हुई है। VDO जितेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि उन्होंने तीनों को रात में रुकने की सलाह दी थी, लेकिन वे झालावाड़ के लिए रवाना हो गए। वहीं हेमराज के बेटे ने हाल ही में नीट परीक्षा दी थी। पिता की मौत की खबर मिलते ही परिवार सदमे में आ गया। उदयपुर की प्रसिद्ध रूहानी शख्सियत हजरत कंबल मस्तान सरकार को शुक्रवार रात ईशा की नमाज के बाद स्टेशन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके इंतकाल से पूरे उदयपुर और मेवाड़ क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। जनाजे में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। हजरत कंबल मस्तान सरकार अपनी सादगी, इंसानियत और लोगों की खिदमत के लिए खास पहचान रखते थे। उदयपुर के स्टेशन कब्रिस्तान में शुक्रवार रात ईशा की नमाज के बाद हजरत कंबल मस्तान सरकार को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे और हर आंख नम दिखाई दी। उनके इंतकाल की खबर से उदयपुर शहर सहित पूरे मेवाड़ क्षेत्र में गम का माहौल छा गया। हजरत कंबल मस्तान सरकार को आखिरी विदाई देने के लिए देर रात तक लोगों का पहुंचना जारी रहा। जनाजे की नमाज में समाज के हर वर्ग और हर धर्म के लोग शामिल हुए। अकीदतमंदों ने उन्हें एक ऐसी रूहानी शख्सियत बताया जिन्होंने पूरी जिंदगी इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। हजरत कंबल मस्तान सरकार अपनी सादगी भरी जिंदगी और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए विशेष पहचान रखते थे। लोगों का कहना है कि उन्होंने हमेशा अमन और इंसानियत का संदेश दिया और हर किसी को नेक रास्ते पर चलने की सीख दी। यही वजह रही कि उनके चाहने वालों की संख्या हर समाज और हर समुदाय में रही। उनके इंतकाल पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया। अकीदतमंदों का कहना है कि हजरत कंबल मस्तान सरकार ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वह हमेशा कायम रहेगी। उनके निधन से उदयपुर ने एक ऐसी रूहानी शख्सियत को खो दिया जिसकी कमी लंबे समय तक महसूस रहेगी। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जांच में अमानक पाए गए कई फूड प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन लिया है। विभाग ने मिक्स नमकीन और जयपुर के बिलोना घी समेत कई उत्पादों के बैच को बेचने पर रोक लगा दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि मार्च और अप्रैल में लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। बीकानेर, जयपुर और ग्वालियर की फर्मों के उत्पाद जांच में फेल पाए गए हैं। राज्य भर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के दौरान कई नामी कंपनियों के उत्पाद अमानक और अनसेफ पाए जाने के बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने मिक्स नमकीन
रोस्टेड चना और घी के कई बैच की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि मार्च और अप्रैल माह में विभिन्न जिलों से फूड प्रोडक्ट्स के सैंपल लिए गए थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद अमानक पाए गए उत्पादों पर कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला ने बताया कि बीकानेर की फर्म हैप्पी पूजा पापड़ भंडार और मैसर्स बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड की ऑल इन वन नमकीन कुछ कुछ के एक बैच को बैन किया गया। इसके अलावा डबरा ग्वालियर की किचन किंग निर्माता फर्म के रोस्टेड चना और जयपुर की श्री अनु मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड VKIEA के घी बिलोना के एक बैच पर भी रोक लगाई गई है। विभाग की जांच में कई अन्य उत्पाद भी अनसेफ पाए गए हैं। इनमें डी मार्ट प्रीमिया ब्रांड की काली मिर्च और बालाजी फूड हिसार का ग्रीन चिली सॉस चार्ली, महावीर फूड बनासकांठा का काऊ घी, मधु सरस और डेयरी ब्राइट ब्रांड के घी सहित कई उत्पाद शामिल है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहना है कि उपभोक्ताओं की सेहत के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और आगे भी लगातार सैंपलिंग और जांच अभियान जारी रहेगा। उदयपुर के अनुष्का ग्रुप परिसर में 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शन सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में राजस्थान के अनुभवी शिक्षकों और अधिकारियों ने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, सिविल सेवा और सरकारी नौकरियों की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षाविद इस सेमिनार में मौजूद रहे। प्रतिस्पर्धा के दौर में सही दिशा और मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से उदयपुर सेक्टर 3 स्थित अनुष्का ग्रुप परिसर में 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के अनुभवी शिक्षकों, विशेषज्ञों और अधिकारियों ने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, सिविल सेवा और सरकारी नौकरियों की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के संस्थापक डॉक्टर SS सुराणा और अध्यक्षा कमला सुराणा के सानिध्य में हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। संस्थान के सचिव राजीव सुराणा ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बल पर सफलता हासिल कर सकता है। उनके संबोधन ने विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार किया। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सुमती लाल बोहरा ने विद्यार्थियों को नियमित समाचार पत्र पढ़ने और समसामयिक घटनाओं से जुड़े रहने की सलाह दी। वैदिक मैथ्स गुरु भूपेश परमार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गणित विषय की उपयोगिता समझाई, जबकि अर्थशास्त्र अध्यापक डॉक्टर हेमंत बाबिल ने देश की अर्थव्यवस्था और उसके संचालन की जानकारी दी। जितेंद्र मेनारिया ने UPSC परीक्षा में CSET विषय की रणनीति समझाई। RAS परमार सूरज ने RAS परीक्षा के पाठ्यक्रम को और तैयारी के तरीके बताए। वहीं मानवेंद्र सिंह, ध्रुव टाक, लोकेंद्र सिंह, हर्षवर्धन सिंह, शंभूलाल शर्मा, माया जैन, गिरिराज जोशी और राजेश सुथार ने भी अपने अपने विषयों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। कार्यक्रम का संचालन कृतिका शर्मा ने किया। सेमिनार में गिरजा सालवी, कशिश शर्मा, रेखा मीणा, नीलम औदिच्य, राहुल रौत, गणेश देवासी और प्रकाश मनुवार सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी और स्टाफ मौजूद रहे। साथ ही अनुष्का ग्रुप के मैनेजमेंट का कहना है कि अब उदयपुर या आसपास के लोगों को बेहतर कोचिंग के लिए दूसरे शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्हें दूसरे कोचिंग सेंटर से ज्यादा बेहतर पढ़ाई और मार्गदर्शन अब उदयपुर में मिल सकेगा। अनुष्का ग्रुप के द्वारा डोरीनगर स्थित ब्रांच में IAS RAS के एस्पिरेंट्स के लिए आज सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर सुमती लाल जी बोहरा और RAS ऑफिसर सूरज परमार के साथ में बहुत सारी फैकल्टीज जो कि विभिन्न सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं, जैसे जितेंद्र परमार सर, हेमंत बाबेल सर, जितेंद्र कुमार सर, ध्रुव टांग सर और माया जैन मैम, सारी फैकल्टीज जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, भूपेश कुमार जी, वह सभी लोग बच्चों को, एस्पिरेंट्स को अपने RAS के जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, UPSC के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोलिए। इस सेमिनार के माध्यम से उदयपुर संभाग के जो भी बच्चे जो IAS और RAS बनना चाहते हैं उनके लिए ये सेमिनार बहुत लाभदायक रहा। जिस तरह से आपने देखा कि पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, छात्रों में बहुत सारी उत्सुकता थी जो कि उन्होंने रिटायर्ड IAS ऑफिसर से, RAS ऑफिसर से और सभी फैकल्टीज से अपनी शंकाओं का समाधान कराया। मुझे लगता है यह सेमिनार मील का पत्थर साबित होगा, ताकि जो बच्चे
IAS और RS बनना चाहते हैं उन्हें जयपुर, जोधपुर या दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं रहे। सारी सुविधाएं उदयपुर क्षेत्र में ही, उनके लोकल क्षेत्र में ही अनुष्का ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। MB हॉस्पिटल की एक्सरे मशीन कई दिनों से हुई ठप। ट्रॉमा वार्ड से इमरजेंसी तक भटकने को मजबूर हुए मरीज। PM की अपील के बाद लग्जरी गाड़ियां छोड़ सड़कों पर उतरे पुलिस अधिकारी। साइकिल से गश्त कर दिया फिटनेस और ईंधन बचत का संदेश। रास्ता भटकने के बाद हाईवे पर पहुंची कार, घुसी ट्रक में। हादसे में 2 सरकारी कर्मचारी सहित 3 की हुई मौत। हजरत कंबल मस्तान सरकार का हुआ सुपुर्दे खाक। बड़ी संख्या में जनाजे में शामिल हुए अकीकतमंदों ने दी नम आंखों से विदाई। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स PG कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।